सबको जय मसीह की। जैसे हमने पहले बताया कि यूसुफ को क्या है, परमेश्वर ने एक ऐसी आत्मा दी थी जो कि सपनों का अर्थ बताती थी। और अब हम देखेंगे कि राजे को क्या सपना आया। जो वहाँ मिस्र का राजा था पोती पर, उसे ये सपना आया कि एक नदी है, उसमें से 7 गायें बहुत सुंदर और मोटी ताजा निकल रही है, और उसके बाद 7 क्या है, सुकड़ी हुई गायें निकल रही है जो कि करूप है। तो ऐसा हुआ कि जो 7 करूप और जो कमजोर गाय थी, उन्होंने क्या किया कि उन ताजी और मोटी गायें जो थी उनको क्या है, निगल लिया, खा लिया। तो ऐसा सपना उसे आया और वो डर गया, और फिर उसी टाइम वह फिर दोबारा सो गया। तो दोबारा से उसे ये सपना आया कि मोटी ताजी बालें हैं और वो खड़ी हुई हैं, और फिर छोटी पतली बालें निकली। उन छोटी पतली बालों ने उन मोटी ताजा बालों को खा लिया। ये 2 सपने क्या है, उस राजा को आए। राजा घबरा गया। तो उस राजा के कर्मचारी ने फिर उसे बताया कि तुम्हारी जेल में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, यूसुफ है। वो सपनों का सारा हल बता देता है। तो यूसुफ को बुलाया गया और उसने सपनों का हल बताया। उसने राजा को बताया कि इसका अर्थ ये है कि 7 वर्ष तेरे देश में इतनी उपजाऊ धरती हो जाएगी, इतनी मतलब अच्छी अच्छी चीजें निकलेगी कि उनका बहुत भंडार भर जाएगा। और उसके बाद 7 वर्ष ऐसे अकाल पड़ेगा, ऐसा भयानक अकाल पड़ेगा कि लोगों के पास कुछ भी खाने को ना रहेगा। तो जब राजा को ये मालूम हुआ तो राजा ने कहा कि मैं तुझे अपने राज्य का सारा जो है अधिकार देता हूँ। उसने अपने घर का भी सारा अधिकार उसे दे दिया, सारे राज्य का अधिकार उसे दे दिया कि आज के बाद जो भी यूसुफ कहे वैसा ही करना। तो आप पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़िए कि यूसुफ ने उन 7 वर्षों में जितनी फसल हुई उनको कैसे जमा किया। बड़ी बड़ी उसने क्या है, गोदाम कोठरियाँ बना ली, जिसमें क्या है, वो सारा अनाज जो भी था वो क्या है, इकट्ठा करता रहा। और ठीक वैसा ही हुआ। 7 साल बीतने के बाद वहाँ क्या है, बहुत भयानक अकाल पड़ा। 2 साल तो ऐसे अच्छे निकल गए, लेकिन उसके बाद पूरे देश में अकाल पड़ना शुरू हो गया, और ऐसा भारी अकाल फिर कभी नहीं पड़ा। तो फिर क्या हुआ कि जो यूसुफ के भाई थे और जो उसका पिता था याकूब, वो भी क्या है, काफ़ी दूर वहाँ मिस्र में ही रहते थे। तो जब उनके पास भी अनाज खत्म हो गया तो उसके भाई भी क्या है, अनाज लेने के लिए उसके पास पहुँचे। तो ऐसा हुआ, यूसुफ ने तो अपने भाइयों को पहचान लिया, लेकिन उसके भाइयों ने उसे नहीं पहचाना। तो उसने अपने भाइयों से कहा कि तुम ऐसा करो, अनाज तो ले जाओ और क्या है, कुछ मेरे पास छोड़ जाओ। तो उन्होंने ऐसा, पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़िए, उसने 2-3 बार ऐसा ही किया। अनाज के साथ उनके बोरों में उसने क्या है, रुपए भी रख दिए। फिर से उन्हें अपने पास बुलाने के लिए फिर उसने अपने एक छोटे भाई को अपने पास ऐसे ही यूं ही रख लिया, और उसने कहा कि जो तुम्हारा पिता है उसको भी मेरे पास लाओ। तो जब उसका पिता याकूब उसके पास पहुंचा तो वो बहुत खुशी और आनंद से भर गया, और फिर उसने अपने आप को अपने भाइयों के ऊपर और अपने पिता के ऊपर प्रकट किया कि मैं तुम्हारा वही बेटा हूँ, यूसुफ हूँ, जिसको तुम लोगों ने क्या है, मिस्रियों के हाथ बेच दिया था, और आज मैं यहाँ का क्या है,
प्रधानमंत्री हूँ। तो उसके जो सारे भाई थे वो बहुत क्या है उसके साथ, क्या है उनको क्या पछतावा हुआ और एक तरह से खुशी भी हुई कि अगर वो ऐसा कार्य नहीं करते तो वो क्या है कि यूसुफ कभी प्रधानमंत्री ना बनता, वो वैसा ही अपने भाइयों जैसा ही रहता। तो परमेश्वर ने क्या किया कि जो यूसुफ के जरिए क्या था कि उसने उस याकूब को बचाया और उसके पुत्रों को भी बचाया, जो उस परमेश्वर ने वाचा बांधी थी कि मैं तेरे संग संग रहूंगा, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना कभी धोखा दूंगा, ना ही कभी तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर क्या है अपने बच्चों का पहले से ही ख्याल रखता है। चाहे यूसुफ के जीवन में आप पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़िए, बहुत सी परेशानियां आई, क्योंकि जब वो जेल में था, वो जेल में इसी कारण गया था कि जो राजा था उसकी जो पत्नी थी उसने उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया था और उसे क्या है बंदी गृह में डाल दिया था। तो ऐसा ही वहाँ हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं, बहुत साल तक वो क्या है उस जेल खाने में ही रहा। लेकिन क्या है बाद में उसे क्या है वो आनंद, वो खुशी परमेश्वर ने दी जो क्या है बयान से बाहर हो जाती है। क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं कि जो कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में करते हैं वो क्या है सब भलाई ही को उत्पन्न करते हैं। उसने पहले दुख उठाया लेकिन बाद में क्या उसने जीवन भर उसके जीवन में खुशी और आनंद ही रहा। तो ऐसे क्या है परमेश्वर अपने वादों को पूरा करता है, वो अपनी वाचा को कभी नहीं तोड़ता। और हम सबको भी यही चाहिए कि हमें परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखना चाहिए, विश्वास में आगे बढ़ना चाहिए। और आप यूसुफ को पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ सकते हैं कि फिर उसकी जो शादी हुई वो भी एक राजा की बेटी से ही हुई और उसके क्या है 2 पुत्र उत्पन्न हुए। और याकूब ने फिर क्या उन दोनों अपने जो उसके बेटे यूसुफ के पुत्र थे उनको भी आशीर्वाद दिया और सारे अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया। और ऐसा ही हुआ। और फिर उसके बाद क्या है क्या याकूब को जो था वो आप वचन में पढ़ते हैं मर गया। और फिर क्या है उसने एक वाचा कही कि मेरी हड्डियाँ जो मेरा शरीर है वो वहीं गाड़ा जाए जहाँ मेरे माँ बाप का शरीर है। तो उसने वैसा ही किया। तो जो इब्राहिम ने अपने निज वंश के लिए जो ज़मीन खरीदी हुई थी उसी में क्या है उसको मिट्टी दी गई। उसके पुत्रों ने सभी ने मिलकर वहाँ क्या है उसे मिट्टी दी। ऐसा हम वचन में पढ़ते हैं। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि चाहे हमारी ज़िंदगी में दुख आए या सुख आए, हमारा विश्वास जो है इतना अटल होना चाहिए कि वो किसी भी मुश्किल परेशानी से घबराए नहीं। मुश्किलें परेशानियों का आना जरूरी है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि जब हम उसके हाथ से सुख लेते हैं तो उसके हाथ से जब दुख थोड़ा सा मिले तब हम क्यों घबराते हैं। हर एक इंसान यही चाहता है मेरे जीवन में बस सुख 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 ही हो, मेरे घर परिवार अच्छा हो, मेरे बच्चे अच्छे हो, मेरे पास बहुत सा धन दौलत हो, मेरे जीवन में किसी भी बात की कोई कमी ना हो। और ऐसा ही होता है जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। अगर हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अटल है तो हमारे जीवन में वो बहुत सी बरकतों आशीष को देता है। ये हमने अपने जीवन में पाया है कि हमारे पास कुछ भी नहीं होता फिर भी परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ इंतज़ाम कर देता है। क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं कि वह अपने बच्चों को कभी भूखे मरने नहीं देता। और वचन में लिखा है कि ना तो मैंने कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना ही उसके वंश को कभी टुकड़े मांगते देखा है। और ये वचन सत्य है, हमारे जीवन में ये वचन सत्य है। उसने कभी हमें नहीं छोड़ा, कभी हमें नहीं त्यागा। उसने हमारे जीवन में की हर
एक कमी घटी में हमारा साथ दिया। वो हमारे मांगने से पहले हमें दे देता है, क्योंकि उसका ये वादा है, क्योंकि वो हमारे मन से बड़ा है। ऐसा वचन में हम पढ़ते हैं कि वो हमारे मन से बड़ा है। जो हमारे मन में चल रहा होता है उसे क्या है, वो पहले से ही जानता है, क्योंकि ये शरीर, ये मन, सब कुछ क्या है, उसी का बनाया हुआ है और उसी का आत्मा हम में होकर कार्य करता है। जो पवित्र आत्मा होता है, जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है, वो हमारी सारी मुश्किलों को, परेशानियों को पहले से ही परमेश्वर के पास पहुंचा देता है। तो इसी वचन के साथ हम इस कहानी को पूरा करते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे आप लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों मित्रों के साथ और हमारी मदद कीजिए प्रभु के वचन को फैलाने के लिए, ताकि जैसी बरकतें, आशीषें प्रभु ने हमको दी है, आप सबको भी मिले विश्वास के जरिए। क्योंकि वचन में लिखा है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और विश्वास करने वाले को ये विश्वास होना चाहिए कि हमारा प्रभु यीशु जीवित है और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। तो सबको जय मसीह की। आमीन।